तो देशहित में आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि गूगल कैसे आपकी जासूसी कर रहा है और आपकी निजी बातचीत कैसे बाजार में बेची जा रही है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि आपकी निजता पर गूगल के डिजिटल डाके की पूरी खबर और उसका मतलब क्या है, समझिए। खबर यह है कि आईटी मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक हुई। गूगल ने संसद की स्थायी समिति के सामने माना कि कंपनी आपकी बातें सुनती है। मतलब यह कि गूगल से आपकी प्राइवेसी, निजता को खतरा है। हालांकि गूगल ने यह भी कहा कि वो संवेदनशील बातें नहीं सुनता है। मतलब बिना सुने कैसे पता लगेगा कि संवेदनशील है या नहीं है? इस पर संसदीय समिति का सवाल यही था कि भाई कैसे तय होगा कि गूगल लोगों की जो बातें सुन रहा है उनमें कौन सी बातें संवेदनशील है, कौन सी नहीं है। तो सुनने के बाद ही पता लगेगा कि सेंसिटिव है नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि गूगल आपकी, हमारी निजी जिंदगी में दखल दे रहा है। दो लोग फोन पर क्या बात कर रहे हैं वो गूगल चोरी चुपके सुन रहा है, हमें पता भी नहीं है। हमारी आपकी बातों को बाजार में बेचा जा रहा है। कैसे हमारी छोटी से छोटी जानकारी पब्लिक हो रही है, सार्वजनिक हो रही है। ये आपको समझाने के लिए जी न्यूज ने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की मदद से आपके लिए एक बेहद संवेदनशील रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप आसानी से समझ पाएंगे कि गूगल कैसे आपकी जासूसी कर रहा है, डिजिटल डाका। ओके गूगल। बस आपने ओके गूगल बोला और गूगल आपकी बातें सुनने लगता है। ये तो आप जानते होंगे। मोबाइल में मौजूद गूगल असिस्टेंट से वॉइस सर्च की ये सुविधा खूब पसंद भी करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल आपकी प्राइवेसी पर भी डिजिटल डाका डाल रहा है? गूगल आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। गूगल आपके दोस्त, रिश्तेदार, आना जाना, पसंद नापसंद हर जानकारी इकट्ठा कर रहा है। ये डिजिटल जेम्स बॉन्ड गूगल देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के 132 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजर्स के लिए जितना ज्यादा सुविधाजनक है, उससे उतना ही ज्यादा खतरा है। ऐसा ही एक खुलासा आईटी मंत्रालय के संसदीय समिति के सामने खुद गूगल ने किया है कि गूगल आपकी बातें हर समय सुनता है, गूगल आपकी जासूसी करता है। ये अमृता है और ये इनकी दोस्त अमिका है। दोनों दोस्त हैं। इनका काफी समय फोन पर गुजरता है। कभी ये चैटिंग करती हैं, कभी सर्फिंग करती हैं, कभी मैसेंजर का इस्तेमाल करती हैं, तो कभी फेसबुक का। लेकिन ये हैरान रह जाती हैं कि जब कभी ये दोनों किसी बैग, कपड़े, जूते जैसी चीजों को लेकर बातें करती हैं, तो इनके फेसबुक पेज पर उनके विज्ञापन दिखने लगते हैं। ये लाइन जो क्रॉस होने वाली बात है, तो मुझे गूगल के लिए ये नेगेटिवली लग रहा है कि ये नहीं क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि मेरी जो प्राइवेसी है मेरे तक ही रहनी चाहिए। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि पर्सनल बात नहीं सुने, इसका क्या गारंटी? क्या गूगल मुझे ये लिख के दे सकता है कि मैं आपकी पर्सनल बातें नहीं सुनती हूँ? आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीबडी, स्पेशली वीमेन। वी डिस्कस एवरीथिंग एंड इफ दे आर रिकॉर्डिंग आवर कन्वर्सेशन लाइक दिस, देन ये तो बहुत बड़ी कंसर्न है। यस। अमृता और अमिका को ये तो पता था कि एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग के जरिए गूगल को ये डेटा मिलते हैं और उन्हें विज्ञापन कंपनी तक भेजा जाता है। लेकिन जब इन्हें पता चला कि ये बातें रिकॉर्ड भी होती हैं और उन्हें गूगल के कर्मचारी सुन भी सकते हैं, तो ये सहमी हुई हैं। आपने देखा कि अभी किस तरह दो दोस्त यहाँ पर किसी विषय को लेकर के पहले आपस में चैट कर रहे थे, फिर उसके बाद वीडियो कॉल की और उसके थोड़ी देर के बाद उससे संबंधित एडवर्टीजमेंट उनके फोन पर आनी शुरू हो गई। गूगल का कहना है कि वो सारी बातों को नहीं सुनता, यानी संवेदनशील बातों को नहीं सुनता। यह बहस का अगला विषय है। गूगल की जासूसी का एक और डेमो आप देखिए और समझिए कि जब आप फोन पर बातें नहीं भी कर रहे हैं, कैमरे या एप्लीकेशंस का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, तब भी गूगल आपकी जासूसी करता है। इसकी पड़ताल में जी मीडिया संवाददाता ने एक साइबर एक्सपर्ट के साथ कुछ देर तक बातें की। बातचीत के दौरान 3 मोबाइल यूं ही टेबल पर रख दिए
इन दोनों की बातचीत में दो शब्द बार बार इस्तेमाल किए गए। ये दो शब्द रेफ्रिजरेटर और रेमडेसिविर थे। चंद मिनटों की बातचीत के बाद जब इन्होंने गूगल के सर्च इंजन में केवल आर शब्द टाइप किया तो इनके सामने वही दोनों ऑप्शंस दिख रहे थे। आई एम इन गूगल सर्च राइट नाउ। ये हम गूगल पे हैं। ये हम इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, ये गूगल का जो सर्च इंजन है वो खोल रखा है, पूरी तरह से ब्लैंक है। आपको पूरा जो डेमो है ऑथेंटिक तरीके से दिखाने के लिए हम यहाँ पर लाए हैं। सो इसमें मैं सिर्फ अभी कुछ बाय आर, ये देखिए इतने सारे रेफ्रिजरेटर, रेमडेसिविर, ये देखिए, या दीज आर ऑटो सजेशंस गिवन बाय गूगल। ये तो रेमडेसिविर पूरा दिखा रहा है। हाँ, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑनलाइन, रेफ्रिजरेटर भी आ गया। देखिए रेफ्रिजरेटर भी आ गया है। ये एप्पल फोन है। ये देखिए दूसरा फोन, इसमें तो और प्रिसीजन में ये देखिए, अब आ जाइए आप, ये दूसरा फोन हम आपको दिखा रहे हैं। बाय आर करने में सिर्फ बाय आर, ये हमने पहले एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल किया, ये इस बार हम एप्पल का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। बाय आर हमने किया, हो सकता है वो रेडियो हो सकता था, आर से कुछ और प्रोडक्ट हो सकता था, लेकिन जो हमें सर्च इंजन ने दिखाया बिना हमारे सर्च किए, बाय रेमडेसिविर इंजेक्शन, बाय रेमडेसिविर, बाय रेफ्रिजरेटर। आप सोच रहे होंगे गूगल के सर्च इंजन में रेफ्रिजरेटर और रेमडेसिविर जैसे शब्द पहले सर्च किए गए होंगे, इसीलिए ऐसे ऑप्शंस दिख रहे थे। लेकिन थोड़ी देर और जब इन दोनों ने बातचीत की और दोबारा सर्च किया तो रेफ्रिजरेटर और रेमडेसिविर के ऑप्शंस नदारद थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसी फोन से, महज 5 मिनट पहले हमने आपको डेमो करके दिखाया है। इन दोनों फोन से यहां पे बाय आर भी हमने किया था, तब आपको हमने दिखाया था कि किस तरीके से रेफ्रिजरेटर और रेमडेसिविर दोनों के यहां पे बाय रेफ्रिजरेटर, बाय रेमडेसिविर की जो यहां पर लिंक्स आ रहे थे, अब वो दोनों यहां से गायब हो गए हैं, क्योंकि हम जो हमारी बातें हो रही थी वो गूगल सुन रहा है। अभी भी गूगल हमारी बातें सुन रहा है, और जैसे ही उसने सुना और उसने ये दोनों के जो एक लिंक जो वो भेजता था उसने बंद कर दिए हैं। दो फोन पे लाइव डेमो में करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये अपने आप में जो सिक्योरिटी है, कंसर्न है इस देश के, जो संसदीय समिति है, और संसदीय समिति ने अब जो आईटी मिनिस्ट्री के पास भेजा है, यकीनन तौर पर यह अब एक बहुत सीरियस कंसर्न है। इससे साफ था कि गूगल का कोई प्रोडक्ट, एप्लीकेशन या सर्विस आपके फोन में मौजूद है तो आप 24 घंटे गूगल के रडार पर हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। कुछ भी हम जैसे सेंसिटिव बातें कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, तो इसमें मोबाइल फ़ोन ऑफ करना ये ही एक ऑप्शन है। आपका जो मोबाइल फ़ोन है, इसको आप अगर बंद नहीं कर सकते तो उसको रूम के बाहर रखिए या सिंपली इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। बिकॉज ये अगर स्टैंड बाय मोड पे है, दिखाई देने के लिए ऑफ मोड में है, तो भी ये डेटा सुन रहा है। पूरा आपका जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है ये पूरी तरह से सुन रहा है। तो आपको ये मोबाइल फ़ोन या तो स्विच ऑफ करना है या रूम के बाहर रखना है, यही दो ऑप्शन है। कुछ उपाय अपनाकर आप गूगल की जासूसी से अपनी निजता का बचाव तो कर सकते हैं, लेकिन खतरा फिर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि गूगल ने अभी संसदीय समिति के सामने एक बात कबूली है। न जाने यूजर्स के कितने और कौन से डेटा का इस्तेमाल गूगल कैसे कर रहा है, इसका अभी पता भी नहीं है। खासकर बातचीत रिकॉर्ड करने और सुनने के खुलासे के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों को लेकर बड़ा खतरा दिख रहा है। दिल्ली से रविंद्र कुमार और बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। हालांकि कल की पेशी के बाद आज गूगल ने एक्शन टेकन रिपोर्ट जारी की। कहा कि अप्रैल में भारत में 27,700 शिकायतें पहुंची। गूगल ने 59,350 कंटेंट हटा दिए। ये भारत के नए आईटी कानून का पालन करने को लेकर ये पहली रिपोर्ट है जो आईटी रूल्स नोटिफाई किए गए थे फरवरी के महीने में। वैसे सोशल मीडिया कंपनियां भारत में कितनी मनमानी कर रही हैं, सरकार की नरमी का कितना फायदा उठा रही हैं, केंद्रीय मंत्री तक के हैंडल को, आईटी मिनिस्टर के हैंडल को ब्लॉक कर देती हैं, वाइस प्रेसिडेंट के ब्लू टिक को हटा देती हैं, अनवेरीफाई कर देती हैं। दुनिया के दूसरे देशों में इनका क्या हाल है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान सुनाते हैं। रूस इन सोशल मीडिया कंपनियों को चीन की तरह ब्लॉक तो नहीं उसने किया है, लेकिन इन पर लगाम लगाने के तरीके की बात जरूर की है। सुनिए सोशल मीडिया पर
रूसी कानून को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा? То существуют различные технические способы, в том числе замедление скорости там, и так далее и тому подобное. Что этим первым этапом так все и ограничится, мы настаиваем и требуем, чтобы эти всякие международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно было бы хотя бы вести диалог. Но так мы вроде понимаем, что нас слышат и... कंपनियां डिजिटल दादागिरी करती हैं, डिजिटल गुंडागर्दी कह लीजिए, डिजिटल दादागिरी कह लीजिए,